मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार के शिक्षा मंत्री इन दिनों कट्टरपंथियों और भाजपाइयों के निशाने पर हैं। दरअसल उन्होंने रामचरितमानस में जो दोहे हैं उस पर सवाल खड़े किए। फिर क्या था कि कट्टरपंथियों ने जमकर उनको ट्रोल किया, निशाना साधा। भाजपाई भी उनके पीछे पड़ गए, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। लेकिन इस बीच उनका एक और वीडियो सामने आया है। शिक्षा मंत्री बिहार के हैं, चंद्रशेखर नाम है। उन्होंने इस बार इस्लाम की तारीफ की। तो फिर क्या था, कट्टरपंथी सोच वाले भाजपाई जल उठे। भाजपा के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी उन्हें दलाल कहने लगे। दरअसल पूरा मामला क्या है, शलभ मणि त्रिपाठी बहुत बड़े भाजपाई बन चुके हैं। उनके अंदर ये संघी मानसिकता कूट कूट कर भरी है। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए कि एक हिंदू व्यक्ति जो शिक्षा मंत्री है वह इस्लाम की तारीफ कर रहा है, और इसी को लेकर उन्हें अंदर से खुजली मची और उन्होंने जमकर खरी खोटी चंद्रशेखर साहब को सुना डाली है। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं इस्लाम के बारे में और उसे कैसे तंज भरे लहजे में एडिट करके डाला गया है। जरा देखिए यह वीडियो। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। तो देखा आपने, चंद्रशेखर साहब ने कहा कि इस्लाम ने ही दुनिया को प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया है, संदेश दिया है। इस्लाम धर्म की वो खुलकर तारीफ करते नजर आए। इसके बाद इसी वीडियो क्लिप को एडिट करके अलग अलग मोड में सुनाते हुए डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, जो उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक हैं, बिहार में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, उन्हें अंदर से सुलग गई और उन्होंने तुरंत पे इस पे पलटवार किया। उन्होंने जो कहा वो अपने स्क्रीन पर देखिए। एक ही लाइन उन्होंने लिखा, ओह अशिक्षा मंत्री तो वहां के दलाल हैं, शिक्षा नहीं अशिक्षा मंत्री। मतलब वो शिक्षित नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम की तारीफ की या रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी लिखे हैं उसके किसी दोहे पर लोगों को आपत्ति है या दुनिया को आपत्ति है, तो उसी बात को अगर चंद्रशेखर साहब ने सामने रखा तो वो शिक्षित नहीं हो गए, वो अशिक्षा वाले मंत्री हो गए। इसलिए उनको शिक्षा मंत्री ये नहीं कह रहे हैं, और ऊपर से वहां के दलाल निकले। मतलब क्या, आप इस्लाम के दलाल बता रहे हैं, इसका मतलब तो यही है। क्योंकि जो बातें वो कह रहे हैं, इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं, और इस्लाम है भी खूबसूरत धर्म, शांति का पैगाम तो देता ही देता है, भाईचारे का भी। यहां से आपको कई मैसेज मिल जाएंगे, क्योंकि हमने आपको कल ही खबर दिखाई कि महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव वाले इलाके में, जहां पर इतना सांप्रदायिक दंगे हुए, घटनाएं हुई, वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई। मुस्लिम भाई ने अपने 60 एकड़ जमीन शिव पुराण कथा के लिए दे दी फ्री में। वो भी फसल लगी हुई थी, फसल को उन्होंने कटवा दी कि भाई आप जो है शिव पुराण करवा लीजिए। और उससे पहले तबलीगी जमात का कार्यक्रम हुआ था उसी इलाके में, तो हिंदू भाइयों ने भी अपने खेत खोल दिए थे, जिसमें 3 लाख लोग शामिल हुए थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा तो यहाँ साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है। जैसे डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी हैं, इनके ही जैसे कई और नेता हैं, भाजपा में हों, संघ से जुड़े लोग हों, हर कोई विवादित बोलता रहता है। उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक हिंदू होकर इस्लाम की तारीफ कैसे कर दी। तो शलभ मणि त्रिपाठी जी, कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लाम के बारे में क्या राय रखते हैं, वो उनके बारे में क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, उस पर भी गौर करना चाहिए था। तब अगर आप चंद्रशेखर पर बोलते, शिक्षा मंत्री पर बोलते, तो समझ में आता कि नहीं, आपने प्रधानमंत्री मोदी की भाषा बोली है। यहां तो आप प्रधानमंत्री मोदी के कथन को ही गलत साबित करने पर तुल गए। आइए जरा सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में क्या बता रहे हैं। तो खुदा का नूर ये शब्द आता है कुरान में। सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है, लेकिन अल्लाह के बाद पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है,
जो सेकंड हाईएस्ट मैं कह सकता हूं अल्लाह के बाद, वो आता है इल्म। 800 बार, किसी हमारे एक मित्र मुझे बता रहे थे, 800 बार कुरान में इल्म शब्द का उपयोग है। यानी अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा है तो इल्म यानी शिक्षा की। तो सुना आपने मोदी जी ने कितनी बड़ी बात कही है, फिर भी ये भाजपा के जो गुंडे टाइप के नेता बन गए हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना आता है, वो लोग अभी भी खुलकर गाली गलौज करने पर उतरे हुए हैं। कोई अगर इस्लाम की तारीफ दूसरे धर्म का लोग कर दे तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उन्हें दलाल बताने लगे हैं। तो सलम मणि त्रिपाठी जी, एक ट्वीट आप और देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने लिखित में दिया है कि इस्लाम के बारे में उनकी सोच क्या है। अमिताभ ने शेयर किया है, उन्होंने लिखा है त्रिपाठी जी को टैग करते हुए, दोनों के कथन में कितना फर्क होगा। और नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, इस्लामिक कल्चर इज फ्लरिशिंग अक्रॉस इंडिया, द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफीज्म स्प्रेड्स द मैसेज ऑफ लव, पीस एंड ब्रदरहुड। The government of India is leaving no stone unturned in empowering the Muslim youth. We want them to have the Quran in one hand and a computer in other. प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी खूबसूरत सी बातें यहां पर कही हैं कि इस्लामिक कल्चर जो है हमारे भारत में फ्लोरिश कर रहा है, और जो सूफीज्म का इन्फ्लुएंस है वो लगातार प्यार, शांति और भाईचारे का मैसेज दे रहा है। भारत की सरकार जो है कोई भी कोशिश नहीं छोड़ेगी, लगातार कोशिश करेगी कि मुस्लिम युवा कैसे सशक्त बने, उनके एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। प्रधानमंत्री मोदी की इस बातों को सुनने के बाद क्या सलम मणि त्रिपाठी अपना बयान वापस लेंगे? और जरा सोचिए कि कितनी घृणा भरी हुई है इन भाजपाइयों के मन में, जो अपने सबसे बड़े नेता की भी वैल्यू नहीं कर रहे, उनकी ही बातों को फॉलो नहीं कर रहे। चंद्रशेखर साहब ने इस्लाम की तारीफ की तो इन्हें मिर्ची लग गई। हैरानी होती है ऐसे लोगों पर। कुछ लोग हैं जो प्रोफेसर चंद्रशेखर पर सवाल खड़े करते हुए इस्लाम की तारीफ की तो उस पर कहा कि वोट बैंक की सियासत है, वोट फिसलेगा तो ये फिर बदल जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से वो बिलोंग करते हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार में वैसे भी अगर पॉलिटिकली बात करें तो मुस्लिम यादव समीकरण के लिए जाने जाते हैं, उनकी ही पार्टी से वो आते हैं। तो मुस्लिम यादव समीकरण में तो इतने दिनों से तो ये सिलसिला चलता ही रहा है, इस समीकरण को वो हिट होते देखते भी रहे हैं। भले नीतीश कुमार की पार्टी में कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर ना आए, लेकिन लालू प्रसाद की पार्टी में जरूर जीत कर आता है। ऐसे में कोई अगर यह आरोप लगा रहा है तो उन्हें जरा सोचने की, फिर से गहन अध्ययन करने की जरूरत है। एक ट्वीट है जो लिख रहे हैं, अर्पित आलोक मिश्र नाम है, उन्होंने लिखा, बस एक बार वोट बैंक फिसल जाए, जितनी मोहब्बत है उतनी दूरी हो जाएगी, वोट जो ना कराए। ये ट्वीट अर्पित आलोक मिश्र वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। ये चंद्रशेखर पर तंज कस रहे हैं और सलम मणि त्रिपाठी का साथ दे रहे हैं। अब जरा सोचिए, वोट बैंक की बात कर रहे हैं, वोट बैंक तो इनके पास तो है ही है, और इस्लाम के प्रति सोच अच्छी रखने में बुराई क्या है? गलत क्या सिखाता है इस्लाम? क्या हमारे हिंदू धर्म के जो जितने भी पौराणिक कथाएं हैं, किताब हैं, ग्रंथ हैं, कहीं किसी में कुछ गलत नहीं दिखाया जाता है? तो फिर धर्म ग्रंथों में क्यों उलझते हैं? ये जब लिखे गए उस हिसाब के परिवेश कल्चर से लिखे जाते हैं, फिर भी इस पर इतना सवाल उठाना आज के परिदृश्य में कहां तक जायज है? ये भी हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कोई अगर किसी दूसरे धर्म की तारीफ कर रहा है तो उससे जलन क्यों हो रही है, यह सवाल तो हमेशा रहेगा। इसी बात को लेकर अमीक जमई, इन्होंने एक ट्वीट किया है जो सलम मणि त्रिपाठी को जवाब के रूप में है, वो भी देखिए। उन्होंने लिखा, प्रिय सलभ भाई, अपने घर का मामला कॉन्ट्रडिक्शन खुद हल करो, किसी भी बहुजन बुद्धिजीवी से बहस करके मामला रफा दफा करो। मुसलमान आपका, आपकी हजारों साल पुरानी किताबों की इज्जत करता है, करता रहेगा। दूसरा, दलित पिछड़ों को हम मुसलमानों ने अछूत शूद्र नहीं माना है। मुसलमानों की क्या राय है ये आप इनकी बातों से भी समझ सकते हैं। सलम मणि त्रिपाठी को यह एक मैसेज है कि आप जो हमारे इस्लाम से जल भुन रहे हैं, उससे अच्छा है कि आपके घर में विवाद हुआ है, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो भी कहा है उसे मिल बैठकर सुलझाइए ना। फिर इसे इस्लाम के साथ जोड़ करके फिर मुसलमानों को बहस के केंद्र बिंदु में लाने का क्या मतलब बनता है? कृपया ऐसा ना करें।
और शलभ मणि त्रिपाठी भाजपा के विधायक हैं, यूपी से आते हैं, तो उन्हें भी यह सलाह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो इस्लाम के बारे में सोच रखी है, जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने कहा है, उसको कम से कम फॉलो करें और फिर कुछ बोलें। नहीं तो अनुचित बातें बोलने से सिर्फ और सिर्फ वैमनस्यता फैलाना, नफरत फैलाना, अगर इसे ही मुद्दा मानते हैं तो भगवान ही मालिक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।